10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ राज्यों ने तो तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इसको लेकर बच्चों में बहुत मेंटल प्रेशर है। ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में माता पिताओं में भी डर है कि बच्चों के साथ आखिर किया तो किया जाए। आज हम कंज्यूमर इज किंग में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तो आखिर सीबीएसई फैसला क्यों नहीं ले रही है? क्या एग्जाम बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? जब क्लासेस ऑनलाइन हुई है, आखिर एग्जाम ऑनलाइन लेने में क्या बुराई है? ये 3 बड़े हमारे सवाल हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और हमारे पैनलिस्टों का मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारे साथ संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ट्रस्टी प्रणीत मुंगली जुड़ गए हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम भी हमारे साथ हैं और साथ ही कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। डॉक्टर भाटी, आपसे मैं जमीनी हकीकत जानना चाहती हूं। मुझे ये बताएं कि ओमिक्रॉन के केसेस तो वाकई परेशानी और चिंता में सबको डाल ही चुके हैं, जिस तादाद से ये बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं, आपके लंग्स पे बहुत इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट काफ़ी कम है। अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, स्कूल्स की बात करूं, तो कई राज्यों ने उनको खोलने का फरमान दे दिया है। ऐसे में एग्जाम की डेट नहीं आना, बोर्ड के एग्जाम्स की डेट नहीं आना, ये वाकई हमें परेशानी में डाल देता है, बच्चों को परेशानी में डाल देता है आज टीज और बोर्ड्स। तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम देखें कि बिल्कुल हम एकदम ग्राउंड लेवल पे पिछले 2 सालों से जैसा हम देख रहे हैं, बात करें अगर हम स्पेसिफिकली इवन वुहान वायरस की, आपका अल्फा वेरिएंट की, डेल्टा की, या फिर फिलहाल अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो वर्ल्ड वाइड जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं अभी अडल्ट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि आज हमारा डिस्कशन बच्चों को लेके है स्पेसिफिकली। तो बच्चों में कोई इसी तरह की गंभीरता नहीं देखी गई है, सीवियरिटी नहीं देखी गई है। फिलहाल जो भी पॉलिसी मेकिंग है, देखिए इसके अंदर इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खाली किसी एक अथॉरिटी की नहीं डाल सकते इसके अंदर। निश्चित तौर पे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ स्कूल अथॉरिटी, पेरेंट्स और हेल्थ अथॉरिटी, इन सबका जो है एक इस तरह की डिसीजन मेकिंग के अंदर योगदान होना जरूरी है। रही बात अगर भारत की बात करें तो भारत में एक तरह की पॉलिसी स्कूल ओपनिंग को लेके, एग्जाम को लेके मुझे लगता है एक सी नहीं हो सकती फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेव की, तो चाहे फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव या फिलहाल अभी जो हम थर्ड वेव के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो पीक है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आती है। अभी मैं फिलहाल अगर दिल्ली की बात करूं या महाराष्ट्र में भी, स्पेशली मैं मुंबई की बात करूं, तो जैसे वहां पर केसेस बढ़े हैं, बढ़ने के बाद अभी निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर केसेस स्टेबल हो गए और अब डिक्लाइन भी होना शुरू हो गए, एक्टिव केसेस भी कम होने लग गए, पॉजिटिविटी रेट भी कम होना शुरू हो गया। पर हमारे यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें ओवरऑल, तो जो शहरों के अंदर जो है अलग समय पर शुरुआत वहीं से होती है, वहां पर केसेस बढ़ना शुरू होते हैं। उसके बाद जो आपके सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर केसेस बढ़ते हैं और उसके बाद रूरल एरियाज के अंदर केसेस बढ़ना शुरू होते हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई के अंदर केसेस कम होना शुरू हुए हैं, बट जो अन्य राज्य हैं वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो दिल्ली या मुंबई के अंदर या जो बड़े शहर है उनके अंदर पॉलिसी होगी, वो छोटे शहर या गांव के अंदर नहीं हो सकती। तो इस चीज पे हमें देखना और सोचना जरूरी है। का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में मेरे साथ आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।